हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे बेटा केस बेस्ड क्वेश्चन, जो एग्जाम में आपको बेटा 3 पूछे जाते हैं और टोटल इनकी जो वेटेज है वो रहती है 12 मार्क्स की। किसी भी चैनल पे आपको ये बेटा नहीं मिलेंगे, ना ही कोई करवाता है। अगर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे तो सिर्फ इसी चैनल पे मिलेंगे। तो आइए इनको समझे और सॉल्व करना सीखें। क्वेश्चन क्या है, रीना जो है एक होम बेस्ड कप केक चलाती है बिजनेस। उसके लिए उसने एक रेक्टेंगल शेप में कार्डबोर्ड लाया है। कार्डबोर्ड के डायमेंशन दे रखे हैं बेटा। उसकी जो लेंथ है वो आपको दे रखी है 80 और ब्रेड्थ जो है वो 50 दे रखी है। ठीक है, 80/50 का। टू मेक ओपन टॉप बॉक्सेस शी प्लान टू कट आउट स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। वो हर कॉर्नर से स्क्वायर को कट कर देती है, स्क्वायर से ऐसे, ताकि उसको एक कंटेनर बनाना है। लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर। और स्क्वायर की हर साइड की लेंथ एक्स है, तो ये भी एक्स हो जाएगा बेटा, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले कंटेनर की जो वॉल्यूम है उसको फंक्शन ऑफ एक्स में लिखिएगा। फिर बोला गया है dv अपॉन dx आपको फाइंड करना है। तीसरे में क्या है, व्हाट वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ईच कंटेनर इज मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। और आर में लिखा गया था कि इसका जो है 65/3 जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं, ये भी मुझे पता लगाना था। अब सबसे पहले बेटा इसकी अगर मैं डायमेंशन लिखूं, ठीक है जी, तो लेंथ जो है कंटेनर का वो कितना हो जाएगा बेटा, लेंथ कितना था 80, बन जाएगा 80 माइनस 2x सेंटीमीटर। अब देखो बेटा ये पूरी लेंथ है 80, यहां से भी x काट दिया, यहां से भी x काट दिया, तो पीछे कितना बच गया 80 माइनस 2x। इसी तरह से जब मैं ये स्क्वायर यहां से कट कर दूंगा तो इसकी जो ब्रेड्थ है, जो विड्थ है, वो कितनी आ जाएगी 50 माइनस 2x। तो विड्थ ऑफ कंटेनर 50 माइनस 2x सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हाइट। हाइट ऑफ कंटेनर वो कितनी हो जाएगी, देखो बेटा एग्जांपल से दिखाता हूं। यहां से इतना इतना पोर्शन कट कर दिया, ठीक है जी। ये कुछ इस तरह सा फिगर आपके सामने बन जाएगा। जब इसको मैं फोल्ड कर दूंगा, इस वाले पोर्शन को, यहां से भी ये कट हो जाएगा ऐसे। इसको जब मैं फोल्ड कर दूंगा तो ये जो एक्स है ये क्या बन जाएगी, इसकी हाइट। तो इसका मतलब जो हाइट रहेगी कंटेनर की वो रहेगी आपके पास एक्स सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या पूछा गया था बेटा, वॉल्यूम फाइंड करिए। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या होगा, वो लेंथ ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ कितना है आपके पास 80 माइनस 2x, विड्थ है बेटा 50 माइनस 2x, और हाइट कितनी है x। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा बेटा 4x क्यूब माइनस 260 x का स्क्वायर और प्लस 4000x। मैंने बेटा सीधा ही लिख दिया, आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना, यही आंसर आएगा। एक काम तो हमारा हो गया, वॉल्यूम को लिख दिया हमने एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज द वॉल्यूम। अब क्या पूछा गया था सेकंड पार्ट में, dv अपॉन dx। आपको डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो dv अपॉन dx कितना हो जाएगा बेटा, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करूंगा तो 3x स्क्वायर, 3 नीचे आएगा, 4 इंटू 3 12 एक्स स्क्वायर, माइनस यहां से 2 नीचे आएगा तो बन जाएगा 520, प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 तो रह जाएगा 4000। अब यहां से बेटा 4 मुझे कॉमन दिख रहा है तो उसको मैं कॉमन ले लेता हूं, 3x स्क्वायर माइनस 130x प्लस 1000। तो दूसरा पार्ट भी आपका हो गया। डेरिवेटिव फाइंड करना था वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मुझे पूछा गया मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगी, वो पूछा गया। उसके लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, dv अपॉन dx को 0 पुट करके पुट करेंगे, dv अपॉन dx इक्वल्स टू 0। जब मैंने इसको 0 पुट किया तो इसका मतलब ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्स स्क्वायर माइनस 130x प्लस 1000, ये 0 हो गया। ये वहां जाएगा, 0 हो गया बेटा। ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीडियम टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करो तो इसके फैक्टर बनेंगे 30 माइनस 100x प्लस 1000 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सिंपल था। 1000 इंटू 3 करूंगा 3000 और 130 के स्प्लिट करूंगा तो 100 और 30, 130 और मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 आ जाएगा। आगे चलते हैं अगर,
तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है बेटा 3x, तो ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस 10। सेम यहां पे लिखेंगे और यहाँ पे सेंटर में आपका आ जाएगा बेटा माइनस, ये प्लस में लाना था आपको 100, ठीक है। तो 3x माइनस, यहां पे फिर से लिख देता हूं, यहां पे आएगा बेटा x माइनस 10। अब यहां पे देखिएगा x के साथ 100 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 100 इक्वल्स टू 0। तो एक बार आएगा 3x माइनस 100 और दूसरा बनेगा x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ के x से वैल्यू निकल आएंगी बेटा 100/3 और दूसरे x की वैल्यू निकलेगी 10। अब मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट 2 निकल गए। अब मुझे पता लगाना है कि इस पे वॉल्यूम जो है वो किस पे मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी। उसके लिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं, इरेज कर देता हूं बेटा। अब देखिएगा dv/dx, अब मैंने dv/dx फाइंड कर लिया, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकाल के अब मुझे मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना है। उसके लिए क्या करना पड़ता है बेटा, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है। तो इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, अगर यहां कर देता हूं d2v/dx²। तो यहां पे करूंगा बेटा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24x माइनस 520, x का डेरिवेटिव 1, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पहले देखेंगे एट x इक्वल्स टू 100/3, उस पर d2v/dx² का कितना आंसर आएगा, 24x के बदले में 100/3 माइनस 520, ये बेटा 8 से कैंसिल, बन जाएगा 800 माइनस 520। अगर इनको माइनस करूंगा ये बन जाएगा 80, ऐड करूंगा 600, 200, 280, ग्रेटर देन 0 आया। इसका मतलब x इक्वल्स टू 100/3 जो है इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो ये वैल्यू जो है बेटा ये लोकल मिनिमम है, लेकिन मुझे मैक्सिमम के लिए पूछा हुआ था। तो दूसरा वाला जो पॉइंट है उस पे देखते हैं, एट x इक्वल्स टू 10, तो d2v/dx², यहां पे वैल्यू डालूंगा बेटा, बनेगा 240 माइनस 520, 60 ऐड करूंगा 300 बन गया, 220, 60, 280 बनेगा माइनस 280, ठीक है 320, हाँ ठीक है। और ये आंसर क्या आ रहा है, लेस देन 0। तो अगर बेटा डबल डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव में आ जाए तो वो पॉइंट क्या बन जाता है, लोकल मैक्सिमम। देयरफॉर x इक्वल्स टू 10 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो ये पता करना था मुझे बेटा कि x की कौन सी वैल्यू पे वॉल्यूम जो होगी वो मैक्सिमम होगी, वो 10 पे होगी। अब चलते हैं लास्ट पर, क्या पूछा गया वहां पे कि 65/3 जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या फिर नहीं है। अब उसके लिए क्या करना है बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए आपको डबल डेरिवेटिव जो है आपका वो था बेटा d2v/dx², 24x माइनस 520, इसमें x की वैल्यू पुट करनी है एट x इक्वल्स टू 65/3। तो कितना बन जाएगा, 24 65/3 माइनस 520, इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी 8 से डिवाइड हो जाएगा, 65 इंटू 8 करूंगा तो आएगा 520 माइनस 520 इक्वल्स टू 0। अगर वैल्यू पुट करने से डबल डेरिवेटिव का आंसर क्या आ जाए, 0, तो जो पॉइंट होता है वो क्या बन जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देयरफॉर 65/3 जो है इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और यही क्वेश्चन मुझे पता लगाना था बेटा। 4 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ